मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। केंपेगौड़ा एयरपोर्ट में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया सीएम ने। बेंगलुरु शहर के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कैंपस में कोविड केयर सेंटर का चालन किया सीएम ने। ग्रीन को संस्था की ओर से सरकारी अस्पताल में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को दिया गया है। इससे पहले यहां पर सिर्फ एयरपोर्ट कर्मचारियों को ही इलाज करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब जनता भी आकर अपना इलाज यहां करवा सकती है, जहां पर 150 बेड्स मौजूद हैं। पॉजिटिव आए पेशेंट्स अस्पताल में बेड्स मिलने तक यहां अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन दवाई और एम्बुलेंस के खर्चे को खुद मरीजों से वसूला जाएगा। सिर्फ इलाज ही मुफ्त में किया जा रहा है इस कोविड केयर सेंटर में। गांव के लोगों ने किया कोरोना रूल्स का ब्रेक। कोरोना महामारी से देश भर में लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं और सरकार ने इसे रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है, लेकिन गदग जिला नरगुन तालुका के बनहट्टी गांव के लोगों ने हनुमान मंदिर में मूर्ति स्थापना के मौके पर कई रस्म करके गांव के लोग इकट्ठा होकर कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन करते दिखे हैं। इस मौके पर ओकली नाम की रस्म की गई, जहां पर लोग एक दूसरे पर गिर के इसे मना रहे थे। इसे देखने लोगों का बड़ा हुजूम आ पहुंचा। राज्य में लॉकडाउन है, सरकार ने सभी धार्मिक स्थल में सार्वजनिकों पर रोक लगा दिया, लेकिन इस गांव में सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो स्थानीय अधिकारी भी इसमें शामिल होने का शक जताया जा रहा है। बिना पुलिस और अधिकारियों की इजाज़त से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, तो इस लॉकडाउन के मौके पर इतना बड़ा कार्यक्रम होना कोई आसान बात नहीं। आखिर सरकार कब तक कठपुतली की तरह चुप्पी साधी बैठी रहेगी? कोरोना काल में बेरोजगारों को रोजी दी उद्यमी ने। देश और राज्य में कोरोना और लॉकडाउन के चलते कईयों की रोजी रोटी चली गई है, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। हुबली तालुका बुरलीकट्टी गांव के गारमेंट्स उद्यमी ने ग्रामीण भाग के टेलरिंग किए महिलाओं की मदद से पीपीई किट तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भी सही समय पर नहीं मिल रहे। इसी मौके का फायदा उठाकर इस उद्यमी ने कम दाम में अस्पतालों को पीपीई किट और डेड बॉडी सूट को बेचने का काम कर रहे हैं। रोजाना 40 से ज़्यादा महिलाएं 250 से 500 पीपीई किट तैयार करती हैं, जिससे इन महिलाओं को एक रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। जो काम सरकार नहीं कर सकी, इस व्यक्ति ने करके मिसाल पेश की है। सीएम के बेटे ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। कोरोना बीमारी ज्यादा होते देखकर सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा करके सभी धार्मिक स्थल में जनता के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र, जो राज्य बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, मैसूरू जिला नंजनगुडु के श्री कंटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन करते हुए साथ में कपिल नदी में विशेष पूजा अर्चना करके प्रार्थना भी की गई। सरकार के आदेश को न मानते हुए अपनी पत्नी के साथ सीएम के बेटे विजेंद्र ने जो मंदिर आकर पूजा का कार्य किया, वो कहां तक सही है? क्या ये कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं है? अपने पत्नी के साथ पहुंचे विजेंद्र को मंदिर के कार्यनिर्वाहक अधिकारी रविंदर ने इनके आगमन पर मंदिर के द्वार को खोलकर इन्हें आने की अनुमति दी। इस मौके पर इनके साथ 8 गनमैन होने की बात भी पता चली है। वो लोग इनके आसपास कोई आदमी न आने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे थे। साथ में मीडिया वालों को भी कड़ी सूचना दी गई थी कि वो लोग वीडियो शूटिंग ना करें। कानून बनाने वाले ही कानून का उल्लंघन करते हैं, तो लॉकडाउन करने की ज़रूरत ही क्या थी? पिछले 1 महीने से धार्मिक स्थल में सिर्फ पंडितों को छोड़कर जनता पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस लॉकडाउन के मौके पर आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी सीएम के बेटे को कि भगवान के दर्शन और विशेष पूजा करने की नौबत
आ पड़ी। इस पर सीएम और उनके बेटे को आगे आकर राज्य की जनता को जवाब देने की ज़रूरत है। उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश का कहर जारी। उत्तर कन्नड़ जिले में पिछले 3 दिन से साइक्लोन के कारण भारी बारिश और तूफान आया था, जिससे कईयों के घर भी चले गए, लेकिन तूफान अब थम गया है। लेकिन बारिश कल रात से जारी है। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है और बिजली भी कई घंटों तक चले जाने से लोगों को अंधेरे में ही गुजारा करना पड़ रहा है। जिले में कोरोना के साथ साथ बारिश और तूफान ने लोगों का चैन और सुकून छीन लिया है। जिले में ज़्यादातर कंटेनमेंट जोन ही मौजूद हैं, जहां पर लोगों को ज़रूरत की चीज़ों के लिए होम डिलीवरी सर्विस का सहारा लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन जगह जगह पर पानी आ जाने से कोई भी वाहन इन रास्तों पर नहीं दौड़ रही है। सरकार हमें भी परिहार धन दे, फ्लावर्स एंड डेकोरेटर्स की अपील। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मंडप, शामियाना, साउंड सिस्टम और फोटोग्राफर्स के काम बंद हुए हैं। इस पर बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका के कुंटोजी गांव के साउंड सिस्टम मालिक सिद्धू हेब्बाड़ का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की कारण शादी समारोह और पॉलिटिकल फंक्शंस बंद कर दिए गए हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछली बार भी हमारे वर्ग को परिहार नहीं मिल पाया है। इस बार सरकार हमारी हालत देखकर हमें भी कार्मिक वर्ग में शामिल करके आर्थिक परिहार दे, कहा सिद्धू हेब्बाड़ ने। 1 महीने से गरीबों को खाना दे रहे हैं युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता। शिमोगा शहर में लॉकडाउन के चलते कई दिनों से जनता की सेवा में रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रोजाना 12 से दोपहर 3 बजे तक पुलिस कर्मचारी ज़रूरतमंद मरीज और मरीजों के रिश्तेदारों को बिना भूले रोजाना खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इन्हें इस काम को करते हुए 22 दिन को पहुंचे हैं। आज इन्होंने कोरोना वॉरियर्स को विशेष रूप से चिकन दम बिरयानी दी है। युवा कांग्रेस राज्य कार्यदर्शी आर किरण राव ने इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। लॉकडाउन और उससे पहले कांग्रेस की ओर से अन्नदान और दवाई देने का काम भी किया जा रहा था। इनके इस काम पर जनता और पुलिस कर्मचारियों ने इनका आभार व्यक्त करते हुए तारीफ के फूल बांधे हैं। पुलिस अधिकारी ने वसूला पुलिस स्टाफ से ही जुर्माना। अक्सर पुलिस विभाग सार्वजनिकों को गलती करने पर जुर्माना वसूलने का काम करती है, लेकिन हुबली शहर में पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस वालों से ही जुर्माना वसूला गया। बेलगाम से ड्यूटी पर हुबली आ रहे पुलिस जीप में 7 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसको संचार और कोरोना नियमों का उल्लंघन मानते हुए इस पर पुलिस अधिकारियों ने चन्नम्मा सर्कल में इन्हें रोककर जुर्माना वसूला है। काश के हुबली शहर के पुलिस अधिकारियों जैसे हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाते हुए नियम उल्लंघन करने वाला कोई भी हो उससे जुर्माना वसूला जाए तो जनता भी कानून का उल्लंघन करने में 100 बार सोचेगी। बिना कारण घूमने वालों को पकड़कर मुक्ति वाहन में डालने का काम। चिकमंगलुरु में रोजाना कोरोना के मामले ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिससे रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 24 मई से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित किया गया है। लेकिन कुछ लोग बिना कारण घरों से निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तरीकेरे पुलिस विभाग और स्थानीय पौरसभा कर्मचारियों ने एक अलग ही काम किया है। बिना कारण घूम रहे लोगों को पकड़कर मुक्ति वाहन में बिठाकर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जा रहा है, जिससे अब लोगों में घरों से बाहर न आने का डर नजर आ रहा है। कुछ लोग इन्हें देखकर डर के भाग रहे हैं तो कुछ लोग इनके हाथों में फंसकर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाए जा रहे हैं। राजीव ज्योति यात्रा का चालन किया। डीके शिव कुमार ने पूर्व प्रधानी राजीव गांधी के 30वें बरसी के मौके पर बेंगलुरु में केपीसीसी दफ्तर में राजीव गांधी की तस्वीर को फूलों का नमन करके राजीव ज्योति यात्रा का चालन
किया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से हर साल इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसमें बेंगलुरु से कांग्रेसी अपने वाहनों में तमिलनाडु के पेरम्बूर को जाते हैं और जहां राजीव गांधी की हत्या की गई थी वहां पूजा की जाती है। लेकिन इस साल कोरोना और लॉकडाउन होने से अपने कांग्रेसी दफ्तर में ही सभी कांग्रेसी नेताओं ने उनका योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव में कोरोना से महिला की मौत, गांव को बंद किया युवकों ने। मैसूरू जिला नंजनगुडु तालुका के हाइडहुंडी गांव में कोरोना से महिला की मौत होने से गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस गांव के युवकों की टीम ने खुद की ओर से स्वयं बंद करने का काम कर रहे हैं ताकि गांव के लोग बाहर ना जा सके और बाहर के लोग अंदर ना आ सके। गांव में 10 कोरोना पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं। वो लोग अब होम क्वारंटाइन में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। सुधाकर अपने क्षेत्र में हुए कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा बताएं, लक्ष्मी हेब्बाळकर की चेतावनी। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए केपीसीसी वक्तार लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने जनता को कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा छुपाया है। इसी बात को अपने क्षेत्र चिकबल्लापुर जाकर कहें, वहां के लोग इन्हें झाड़ू से मारेंगे। राज्य सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक अलग बेड और ऑक्सीजन के लिए अलग मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को अपने नाकामयाबी पर फटकार लगाई है, तब भी सरकार अपने आदत से बाज ना आकर जनता को धोखा देने का काम कर रही है। कहाँ है डबल इंजन वाली सरकार? अब वो दिन दूर नहीं जब लोग इन्हें पत्थर से मारेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीनेशन में मदद करने के लिए 100 करोड़ की मदद करने की बात कहते हुए लेटर भी लिखा था। उसे 1 हफ्ता बीत गया है, अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे मुश्किल दौर में विपक्ष को मदद करने की अपील सीएम करते हैं तो वहीं मदद के लिए आने पर कोई पूछता ही नहीं। इस तरह से अपना आक्रोश जताया लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।